वीडियो में स्टडी करेंगे वर्गीकरण की पद्धति। वर्गीकरण की पद्धति वर्गीकरण की पद्धति सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण की तीन प्रमुख पद्धतियां हैं। वर्गीकरण की तीन प्रमुख पद्धतियां हैं। पहले हमारी पद्धति क्या है? प्राकृतिक पद्धति। प्राकृतिक पद्धति हमारी क्या है? प्राकृतिक पद्धति, नेचुरल सिस्टम। और दूसरा हमारा है कृत्रिम पद्धति। कृत्रिम पद्धति, आर्टिफिशियल सिस्टम। और चौथा हमारा है जाति वृत्तीय पद्धति। इसे हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम। वर्गीकरण की पद्धति तीन प्रमुख पद्धतियां हैं। नंबर 1 प्राकृतिक पद्धति है, नंबर 2 कृत्रिम पद्धति और नंबर 3 जाति वृत्तीय पद्धति। यानी कि जो प्रकृति द्वारा बनाया गया पद्धति से हम प्राकृतिक पद्धति कहते हैं। जो मनुष्यों द्वारा अर्थात वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया पद्धति है उसे हम कहते हैं कृत्रिम पद्धति कहते हैं, हमारे जाति वृत्तीय पद्धति है। तो क्या बताया गया? जो पद्धति हमारे प्रकृति द्वारा बनाया गया है, जो जिसे हम कहते हैं किसको? पूर्वजों के क्रमिक विकास को। जिस पद्धति के अंतर्गत पूर्वजों के क्रमिक विकास का अध्ययन होता है उसे हम प्राकृतिक पद्धति कहते हैं। और जिस पद्धति को वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है उसे हम कृत्रिम पद्धति कहते हैं। जैसे हमारे आते हैं कैरोलस लिनियस। इन्होंने सन 1758 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी थी। क्या है? सिस्टेमा नेचुरी। उन्होंने जंतुओं के दो नाम पद्धति प्रस्तुत किया। सिस्टेमा नेचुरी में वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस सन 1758 ईस्वी में सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक में द्विनाम पद्धति को प्रस्तुत किया। द्विनाम पद्धति में उन्होंने किसी भी जीव का दो नाम बताया, एक उसके जाति का, दूसरा उसके वंश का। एक वंश का नाम है और दूसरा जाति का नाम। इसीलिए कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा गया। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा गया। इसलिए हमारे कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा गया। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। और उन्होंने अपने पुस्तक में 4236 से यानी कि 4236 जातियों के विषय में लिखा। सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक में 4236 जातियों के विषय में लिखा और उसमें एक जात का नाम दिया और दूसरा वंश का नाम बताया। और हमारा तीसरा है जाति वृत्तीय पद्धति। इस पद्धति में जीवों के क्रमिक विकास
इस पद्धति यानी जातवृत्तीय पद्धति में जीवों के क्रमिक विकास यानी क्रमवार विकास जाति विकास है जाति वृत्ति को आधार मानकर वर्गीकरण किया गया। तो हम पढ़ते हैं क्या, सबसे पहले कृत्रिम पद्धति पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कृत्रिम पद्धति। कृत्रिम पद्धति के अनुसार हमारा पहला पद्धति आता है पांच जगत पद्धति। पांच जगत पद्धति, 5 किंगडम सिस्टम। 5 किंगडम सिस्टम। तो हमारी वर्गीकरण की कितनी मुख्य पद्धतियां? 3। नंबर 1 प्राकृतिक पद्धति, कृत्रिम पद्धति और जातवृत्तीय पद्धति। जो हमारे प्राकृतिक द्वारा वर्गीकरण किया गया उसे हम प्राकृतिक पद्धति कहते हैं। जो मनुष्य द्वारा अर्थात वैज्ञानिकों द्वारा पद्धति बनाई गई उसे हम कृत्रिम पद्धति कहते हैं। और नंबर 1 जातवृत्तीय पद्धति, जो क्रम विकास के पर आधारित है यानी विकास के क्रम पर आधारित है, उसे हम जातिवृत्तीय पद्धति कहते हैं। तो हमारा एक कृत्रिम पद्धति क्या आता है? 5 किंगडम सिस्टम। 5 किंगडम सिस्टम। 5 किंगडम सिस्टम। 5 किंगडम सिस्टम। यह इसे कहते हैं 5 जगत पद्धति। 5 किंगडम पद्धति, 5 जगत पद्धति। यह वर्गीकरण अमेरिका के वैज्ञानिक एच व्हिटेकर, R.H. व्हिटेकर, R.H. व्हिटेकर R.H. व्हिटेकर ने दिया। R.H. व्हिटेकर ने दिया 5 किंगडम पद्धति को। R.H. व्हिटेकर ने दिया। कब दिया था? 1996 में। 1996 में इस पद्धति को दिया। इन्होंने अपने पद्धति में 5 जगत बताए। नंबर 1 बताया है हमारा मोनेरा। मोनेरा आता है। सबसे पहले क्या बताया? मोनेरा बताया। उसके बाद प्रोटिस्टा बताया। तीसरा आता हमारा फंजाई आता है। चौथा हम आता है प्लांटी आता है, जिसे प्लांट रखे गए हैं। और हमारा छठवा आता है, पांचवा आता है इसमें है एनिमैलिया। यानी कि R.H. व्हिटेकर ने सन 1969 में 5 जगत पद्धति को प्रस्तुत किया, जिसमें से पहला पद्धति मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और एनिमैलिया है। जो इनके कोश की संरचना यानी कोशिका के संरचना पर आधारित है, शरीर की संरचना पर आधारित है, जीवों के जीवन की दिशा पर आधारित है, जातवृत्तीय संबंध स्थापित करते हैं। यानी कि हमारे जो R.H. व्हिटेकर ने जो 5 पद्धति को दिया, इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम को दिया, या किस पर आधारित है? कोश की संरचना पर आधारित है, यानी कोशिका की संरचना किस प्रकार की है। और दूसरा क्या? शरीर की संरचना, इनकी शरीर कैसी बनावट यानी शरीर की बनावट कैसी है, जीवों के जीवन की दिशा पर आधारित है और जातवृत्तीय संबंध पर आधारित है। तो R.H. व्हिटेकर ने सन 1963 में 5 जगत पद्धति को प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार पहला हमारा पद्धति का मोनेरा है, फंजाई है, प्लांटी है और एनिमैलिया। तो इसे हम देखते हैं क्या क्लासिफिकेशन के अनुसार इसे हम बना लेते हैं। तो हम शुरू करते हैं इधर जीव जगत। जीव जगत तो करते क्या है, हम बनाते हैं अपना डायग्राम। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमैलिया। किसका है? R.H. व्हिटेकर। R.H.
व्हिटेकर कब दिया था? 1969 में हमारा 5 किंगडम सिस्टम, पंच जगत पद्धतियां, 5 जगत पद्धति, 5 किंगडम सिस्टम, जीव जगत को इन्होंने 5 जगतों में बांटा। कौन? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमैलिया। तो हाँ, सबसे पहले इसमें किसका अध्ययन करेंगे? मोनेरा का। मोनेरा के अंतर्गत यानी मोनेरा जगत के अंतर्गत के कोशिकीय जीवों को रखा गया, यानी प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया। प्रोकैरियोटिक जीव मोनेरा जगत के अंतर्गत केवल प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया, जिसमें केंद्र कैसा होता है? आरंभिक केंद्रक होता है। जैसे हमारा हो गया बैक्टीरिया, हो गया हमारा जीवाणु, हो गया जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, और माइकोप्लाज्मा हो गया। ये सब क्या है? प्रोकैरियोटिक जीव है। इनका हम अध्ययन मोनेरा जगत के अंतर्गत करते हैं। मोनेरा जगत के अंतर्गत केवल एक कोशिकीय जीवों को रखा गया, जिसमें केवल आरंभिक केंद्रक पाया जाता है। जैसे हमारा हो गया जीवाणु, हो गया साइनोबैक्टीरिया, हो गया माइकोप्लाज्मा, हो गया। इन सभी जीवों को किसके अंतर रखा गया? मोनेरा जगत के अंतर रखा गया। उसके बाद स्टडी करते हैं हमें प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत किस किन जीवों को रखा गया? प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत इसमें क्या रखा गया? प्रोकैरियोटिक को रखा गया, यानी प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग सबसे पहले हेकल ने किया। सबसे पहले हेकल नामक वैज्ञानिक ने किया। प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग सबसे पहले हेकल नामक वैज्ञानिक ने किया। कब किया? 1886 में। इसका प्रयोग 1886 में किया। वैज्ञानिक हेकल ने प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग सन 1886 ईस्वी में किया, और इस जगत के अंतर्गत यूकैरियोटिक, यानी इसमें क्या? यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया, जिसमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। ट्रू न्यूक्लियस, सत्य केंद्रक है। क्या बताया गया? मोनेरा जगत में केवल प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया, जिसमें जीवाणु हमारे साइनोबैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया। और प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग सबसे पहले हेकल नामक वैज्ञानिक ने सन 1886 ईस्वी में प्रस्तुत किया, और बताया गया कि प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया, जिसमें क्या? हमारे ट्रू केंद्रक यानी कि सत्य केंद्रक पाया जाता है, विकसित केंद्रक पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें हमारा आता है अमीबा आता है, अमीबा आता है, यूग्लिना आता है। अमीबा होगा, यूग्लिना है। इसने जीवों को हम प्रोटिस्टा जगत में रखते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं क्या? कवक। कवक देखते हैं। फंजाई, जिन्हें कहते हैं फंजाई। फंजाई जगत के अंतर्गत कवकों को रखा गया, जो बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय कवकों को रखा गया है। ये क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। यानी कि जो हमारे 5 किंगडम सिस्टम है, इसमें व्हिटेकर ने 5 जगतों में विभाजित किया, जिनमें से मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा, फंजाई। इसको पढ़ रहे हैं क्या? फंजाई। फंजाई जो होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ये क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। ये अन्य जीवधारियों के मृत शरीर को विघटित, ये मृत शरीर को विघटित कर देते हैं। इनमें कवक जाल होता है। इसमें क्या है? ये कवक जाल का निर्माण करते हैं, ये कवक जाल बनाते हैं, माइसीलियम बनाते हैं। इसमें काइटिन की बनी हुई कोशिका भित्ति होती है। हमारी प्रोटीन, काइटिन क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन, काइटिन की बनी हुई कोशिका भित्ति होती है, यानी कि जो उनका सिलवाल होता है या काइटिन नामक प्रोटीन की बनी होती है। प्रायः
कशाभिका का अभाव होता है। इसमें क्या कशाभिकाएं नहीं पाई जाती है। जैसे हमारा अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, इसमें क्या कशाभिकाएं पाई जाती है। जो फंजाई है माइसीलियम बनाते हैं, कवक जाल बनाते हैं, और इसमें कशाभिकाएं नहीं होती हैं। इसमें और ये फोटोसिंथेसिस भी नहीं करती हैं, और ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती है, प्रकाश संश्लेषी नहीं है, ये अपना भोजन मृत शरीर से प्राप्त करती हैं। उसके बाद देखते हैं प्लांटी, देखते हैं क्या प्लांटी यानी पादप जगत को देखते हैं। पादप जगत के जितने पौधे होते हैं ये क्लोरोफिल युक्त होते हैं। इनके अंदर पिगमेंट क्या क्लोरोफिल पाया जाता है। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये बहुकोशिकीय होते हैं। जैसे हमारे शैवाल हो गए, मांस हो गए, फर्न हो गए, और सभी हरे पौधे प्लांटी जगत के अंतर्गत रखे गए हैं। उसके बाद आता हमारा एनिमैलिया आता है। एनिमैलिया इसमें बहुकोशिकीय जंतुओं को रखा गया है। इसमें क्या बहुकोशिकीय जंतुओं को रखा गया है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये दूसरे जीवों पर आधारित रहते हैं और ये दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये सभी यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोट से होते हैं। जैसे हमारा जंतु, जितने भी जंतु हो गए, मनुष्य से लेकर के निम्न जो जात, जितने निम्न कोटि के जीव हैं, यानी कि हमारे हो गए, यानी जितने हमारे एनिमल, जितने भी जंतु हैं ये सब एनिमैलिया के अंतर्गत आते हैं। इसमें पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक होता है और क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये परपोषी होते हैं, यानी दूसरे जीवों पर आधारित होते हैं। तो अब देखते हैं क्या, फिर से एक बार देख लेते हैं। हमने 5 किंगडम सिस्टम को वैज्ञानिक R.H. व्हिटेकर ने सन 1969 में दिया। उन्होंने जीव जगत को 5 जगतों में विभाजित किया, जिसमें से मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमैलिया है। मोनेरा जगत के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक जीव जैसे हो गए साइनोबैक्टीरिया होते हैं, इनका अध्ययन किया जाता है और इनमें केंद्रक का अभाव होता है। उसके बाद पढ़ते हैं क्या प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग सबसे पहले हेकल ने सन 1886 ईस्वी में किया है। और प्रोटिस्टा जगत में जितने भी जीव होते हैं वे यूकैरियोटिक्स होते हैं, और जैसे हमारा अमीबा हो गया और यूग्लिना हो गया। और फंजाई जगत, और पढ़ते हैं क्या फंजाई जगत। तो गड़बड़, यहाँ जितने प्रोटिस्टा आते हैं ये सब कैसे आते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, किंतु इसमें केंद्रक विकसित होता है, इसमें केंद्रक होता है। याद रखना, मोनेरा जगत में केंद्रक विकसित नहीं होता है, सभी जीव प्रोकैरियोटिक होते हैं, इसमें भी क्या होते हैं, ये कोशिकीय होते हैं। प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय जीव होते हैं, केंद्रक पूर्ण विकसित होता है। उसके बाद फंजाई पढ़ते हैं। फंजाई में जो ये कवक होते हैं, यानी फंजाई जगत के अंतर्गत हम कवकों का अध्ययन करते हैं और कवक माइसीलियम बनाते हैं, और ये क्लोरोफिल युक्त नहीं होते, ये दूसरे जीवों को, यानी दूसरे जीवों के मृत शरीर पर रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और प्लांटी जगत के अंदर देखते हैं, इसमें जितने पौधे आते हैं वे प्लांटी जगत के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जो अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं बनाते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं। एनिमैलिया, एनिमैलिया के अंतर्गत सभी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। एनिमैलिया के अंतर्गत सभी जीवों का अध्ययन, सभी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है जो कैसे होते हैं, नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। जैसे हमारे स्तनधारी जितने भी जंतु हो गए, और यानी कि छोटे मोटे कीट से लेकर के स्तनधारी जंतु व्हेल तक, ये हमारे एनिमैलिया के अंतर्गत आते हैं। तो हम इसके अगले वीडियो में मोनेरा जगत के विषय में विस्तृत। हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।